दुनिया की सबसे बुरी बड़ी बहन हो। मुझे तुमसे नफरत है। जाओ तुम गंदी छोटी बच्ची। ठीक है फिर। ऐसी है। नहीं। तुमने फिर से क्या कर दिया? कहाँ गई तुम? हाँ, आखिर तुम कहाँ छुपी हो एलिस? अजीब कहीं की। लड़कियों, एलिस गायब हो गई है या शायद उसको किसी ने किडनैप कर लिया। रुको, लड़कियों तुम कहाँ हो? क्या तुम भी गायब हो गई? लड़कियों तुम लोगों को क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? हाँ, तुम लोग मुझ पर हमला करने वाली थी। हमने डिसाइड किया है कि अपने आप को तुम्हारे और एलिस के झगड़ों से बचाएंगे। हम थक गए हैं इससे। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। अब कोई झगड़ा नहीं होगा। एलिस चली गई है। क्या मतलब यही कि उसका किडनैप हो गया है। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने गायब होने से पहले चिल्लाया था। फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम ही कहती थी कि छोटी वाली परेशान करती है ना? ओह माय गॉड, पागल। इतना नहीं कि उसे हमेशा के लिए हटाना पड़े और हमारे पेरेंट्स हमें मार डालेंगे। उन्होंने मुझे उसकी देखभाल करने को कहा था। ये क्या है? मुझे ये वहाँ मिला जहाँ उसका किडनैप हुआ था। बस यही बचा है। कितनी अजीब मुस्कान है। हाँ बस, मुझे पता है तेरी बहन कहाँ है। क्या? अब चलो, मैं सब दिखाऊंगी भी और समझाऊंगी भी। यहाँ किसी ने मुझे फ्ली मार्केट में ये डिश दिया था। लगभग मुफ्त में ही दे दी थी। एक्चुअली सब इससे छुटकारा पाना चाहते थे। और इसमें क्या है? एक कहानी स्माइल फेस के बारे में। ये स्माइल फेस क्या है? एक मॉन्स्टर है। एक मॉन्स्टर जो सबको मुस्कुराने पे मजबूर करता है। लेकिन क्यों? अरे देखो तो सही, देखो। इसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई है। अफवाह है कि मुस्कुराता मॉन्स्टर लोगों के सामने आता है। ये वहाँ आता है जहाँ पर गलतफहमियां, गुस्से, झगड़ा और उदासी होती है। मॉन्स्टर आता है लोगों को मुस्कुराने के लिए। ये हमला नहीं करता, ये झगड़े नहीं करता, ये गुस्सा नहीं करता। ये बस मुस्कुराता है और इंतजार करता है तुम वापस उस पे मुस्कुराओ। ये बहुत डरावना है। अब पता चला सभी इस रिकॉर्डिंग से छुटकारा क्यों चाहते थे। मुझे भी इतना डरावना मैंने 3 बार देखा, फिर भी डर लग रहा है। तो तुम सोचती हो कि हमारी बहन को उस मॉन्स्टर ने ले लिया है? हाँ बिल्कुल, देखो इस डरावनी डॉल को। यही तो साफ साफ क्लू है। मैं स्माइल फेस हूँ और मैंने तेरी छोटी बहन को ले लिया। बंद करो। तो अब हम क्या करें? कैसे ढूंढे हमारी बहन और उस मॉन्स्टर को? वीडियो में कहा था कि मॉन्स्टर झगड़ों में आता है, तो हमें शायद झगड़ना चाहिए। तो शायद अब इस बार तुमने क्या कर दिया? अरे नहीं, बस नाटक। क्या तुम्हें लगता है वो सच में एलिस को ढूंढ पाएगी? तुमने फिर से मेरी लिपस्टिक यूज कर ली ना? मैं तो तुमसे सवाल पूछ मैं रही तो बस थी। तुमसे पूछ रही हूँ। क्यों परेशान कर रही हो मुझे तुम्हारी लिपस्टिक के लिए? यहाँ लो अपना कचरा वापस। तुम चीजें क्यों फेंक रही हो यार? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ जानती हूँ, ये मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है। देखो मेरी स्माइल इसके साथ, और मेरी वो तुमसे भी बेहतर है। मेरी मुस्कुराहट कैसी लगी तुम्हें? लगता है मेरी आवाज चली गई है तुम पे चिल्लाने की वजह से। और मैं इतनी थक गई जैसे कि मैंने 8 क्लासेस किए हैं और कुछ काम भी नहीं आया। कैसे हो सकता है ये? शायद मॉन्स्टर को लगा होगा हमारा झगड़ा असली नहीं है, हम नाटक कर रहे हैं। शायद वो उसे इसीलिए ले गया। बिल्कुल, शायद अब वो किसी और जगह है जहाँ असली झगड़ा हो रही होगी अभी। शायद कोई बहुत लकी। हाँ कम ऑन मिया, लकी। हाँ देखो, मुझे तो याद नहीं, यहाँ कोई दरवाजा था क्या? एक लाल दरवाजा। अरे हाँ,
मैं कैसे नहीं समझ पाई? एलिस को स्माइल फेस ने नहीं लिया है। फिर किसने? अरे हाँ, वो लाल दरवाजे के शार्प में गायब हो गई। ये क्या बकवास है? ये दरवाजा ये हर जगह दिखती है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और किसी को नहीं पता ये कहाँ से आता है। और एलिस इतनी क्यूरियस है कि वो अंदर जाने से नहीं डरेगी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। अच्छा चलो। रुको, कहाँ जाएंगे हम? मतलब कहाँ चले? हमें एलिस को वापस सुलाना है। लेकिन तुमने अभी कहा कि किसी को नहीं पता कि उसके पीछे क्या है। तुम्हारे पास और कोई आइडिया है वहाँ से निकलने का? मुझे लगता है उसे बचाने का बस यही एक तरीका है। ठीक है फिर, शायद तुम सही हो। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तो बस साथ खेलने आई हूँ। तू कौन है? मुस्कुराना बंद कर, मुझे डर लग रहा है तुझसे, समझी? मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ सकती, मेरे होठों के कोने गालों से जुड़े हुए हैं, मैं मुस्कुराती रहती हूँ। बस मैं जा रही हूँ। तुम अभी कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें हमसे क्या चाहिए बता दो ना। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। ये क्या बकवास है? बैठो। बोतलें घुमाओ ईवा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे कहाँ घुमाओ इसे। क्या? अपने क्रश को कॉल करो? ये क्या बकवास है? मैं कॉल नहीं करने वाली। अगर तुमने टास्क नहीं किया तो मुस्कुराओ। अरे चलना ठीक है, कम से कम पता चलेगा कि कौन है। पता चला कि हम मॉन्स्टर के साथ पिछले 10 सालों से दोस्त हैं और हमें पता ही नहीं कि वो अभी तक किस पे फिदा है। अजीब नहीं होगा ये? इसीलिए प्लीज तुम करो ये। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। हेलो टाइलर। हाय, मैं तुम्हें क्यों कॉल कर रही हूँ? मैं बस चेक करना चाहती थी कि तुम ठीक हो। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक है फिर, बाय। कितना एम्बैरेसिंग था। अब तेरी बारी है निक्की। मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता है। ओह, क्या ये स्माइल कॉकटेल है क्या? मुस्कुराओ। क्या मतलब मुझे ये पीना है? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। बिल्कुल बेवकूफी नहीं, पी लो इसे। हाँ, तुमने कहा था ना तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। ओके ठीक है फिर। बुरी है। तो क्या हम जीत गए? ये मैं डिसाइड करूंगी कि कौन जीतेगा और कौन नहीं, क्योंकि ये मेरा गेम है। हाँ, और जिसे जीतना इम्पॉसिबल है। ये तो बहुत बुरा है। ए मॉन्स्टर, तुम प्लीज बॉटल घुमाओगी क्या? हम वापस मेरे घर आ गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम श्योर हो ये तुम्हारा घर है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे घर में इतने सारे मकड़ी के जाले हैं। हटो यहाँ से, मेरे ऊपर से हटो। मुझे मदद करने दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा नाइटमेयर हूँ लड़कियों, डरो मत, या एक्चुअली डरो। बू। हे, तुम एक बुरे सपने हो। मेरी बहन मुझे वापस दो। मुझे कोई आइडिया नहीं किस बारे में बात कर रही हो। मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। एलिस को वापस लाओ या फिर हमें यहाँ से जाने दो। मुझसे ऐसे बात मत कर। तू कितना डरती है। सूरज, अच्छे से करते हैं। अगर एलिस तुम्हारे पास नहीं है तो हम चलते हैं यहाँ से कहीं और। रुक जाओ, दरवाजा कहाँ है? मुझे कैसे पता? मैं दरवाजा थोड़ी हूँ। यहाँ आखिर ये सब क्या चल रहा है? हमें यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, तूने कन्विंस कर दिया, लेकिन पहले एक गेम खेलें। एक गेम? बिल्कुल, मुझे गेस करने दो तुम्हारा सबसे बड़ा डर। कुछ मत बोल, 1 सेकंड दो। इंटरेस्टिंग। ये कैसा डर है? स्लाइम के सिवा कुछ भी।
एलिमेंट्री स्कूल में मेरे बाल में फंस गया था, तब से मुझे इससे बहुत डर लगता है। और मेरी छोटी बहन हमेशा स्लाइम मेरे हर चीजों में भर देती थी। मैं कभी नहीं भूलूंगी स्लाइम जूतों में लगने का वो गंदा सा एहसास। परफेक्ट, फिर गेम चुन लिया। घुमाओ इसे निकी। यार अब और कितने करें? हमने वैसे ही इतने सारे टास्क कर तो लिए हैं ना। हाँ, टाइलर ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया फोन पे। मजा नहीं आ रहा है। निकी, तुम सही हो, ये मॉन्स्टर का गेम है, हम नहीं जीत सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? चीट करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे? उसका ध्यान भटकाओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ओके चलो देखते हैं। ए मॉन्स्टर, खिड़की के बाहर देखो ना, लोग कितना झगड़ा कर रहे हैं। बाप रे, क्या तुम सोच सकती हो ये अरे कितना बुरा है? ज्यादा ओह झगड़ा नो। कर रहे हैं। वहाँ तो पर्दे है, क्या बोल रही हो? ओ, मैंने बस यूं ही थोड़ा फन के लिए सोचा था। हे मॉन्स्टर, तुम भी घुमाओ ना। ये फेयर नहीं है कि तुम हमारे साथ नहीं खेल रही, ऐसे मजा नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे भी मैं अपना गेम नहीं हारूंगी। खैर, देखना ये क्या कहता है। खैर क्या है इसमें, पढ़ो ना। रुको, मुस्कुराना बंद करो, ये क्या बकवास है। टास्क करो या फिर हार जाओ। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तुम हार जाओगी, तुम हार जाओगी। मुझे नहीं पता। तुमने मुझे धोखा दिया है तुमने। कहाँ गई वो, कहाँ गई? देखो वो गायब हो गई। हम जीत गए ईवा, हम जीत गए। ये अब हम झगड़ा नहीं करेंगे और हाँ सही कहा। ये कौन सा गेम है? बहुत सिंपल, कभी डॉज बॉल खेला है? बिल्कुल खेला है मैंने, लेकिन इससे क्या लेना देना है? अब ये मत बोलना कि तुम। तूने सही गैस किया और डॉज बॉल शुरू होता है 3, 2, 1। ये एक नाइटमेयर है। यही तो पूरा मामला है। यार मुझसे और सहा नहीं जाता, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। और हम इस गेम को आखिर कैसे जीतेंगे? लड़कियां जीतना चाहती है। टीना, अपने जूते का लेस देना जरा। क्या? अरे देखती जाओ तुम। ये लो, लेकिन क्यों? अब मेरे इशारे पे स्लाइम पकड़ो और मॉन्स्टर पे उल्टा फेंको, ठीक है? रुको, क्या हो रहा है? नो, ये रूल्स के खिलाफ है, ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे धोखा दिया। फिर से। नो, देखा, लगता है काम कर गया, सच में काम कर गया। मिया, ये तो बहुत बढ़िया था। वो देखो, दरवाजा वापस आ गया है। अब चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तुम 10वां ग्लास पी रही हो, तुम्हें हो क्या गया है? अरे नहीं ना, तुमने वो गंदा स्माइल वाला ड्रिंक नहीं पिया था, मैंने पिया था, मैं जानती हूँ। छी। लड़कियों, लड़कियों, तुम कहाँ थी? हम स्माइल फेस मॉन्स्टर के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। और हम पैरेलल यूनिवर्स में किसी क्रिएचर पे स्लाइम फेंक रहे थे। हाँ, लेकिन हमें अभी तक हमारी बहनें नहीं मिली है। पता नहीं वो कैसी होंगी। फिक्र मत करो, हम जरूर ढूंढेंगे। लेकिन कैसे? ये क्या है? आखिर कोई क्यों पेपर मेरे क्लास में फेंकेगा?
वो मैं नहीं थी। मैं भी नहीं। हे, मैं अभी यहाँ आई हूँ। कुछ मेरे जूतों पे चिपका है। दिखाओ। ये कोई प्रैंक है क्या? प्लीज जो भी कर रहे हैं कन्फेस कर दो, क्योंकि मुझे ये मजाक नहीं लग रहा है, और अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर शायद तुम ही कर रही हो। क्यों? मुझे क्यों बोला? यू, कितना घटिया है ये। देखो देखो, मैं नहीं हूँ, समझी तुम? अब सिर्फ तुम बची हो एवा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। खैर, मैं नहीं कहती हूँ। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हे, उधर देखो। मुझे लगता है मुझे समझ आ रहा है ये सब क्या है। एवा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे इस मामले में घसीट रही हो। मुझ पे भरोसा करो। यहाँ और ये क्या है? 6-7। मुझे दिख रहा है, मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये कैसे मदद करेगा? बहुत सिंपल है। ये एलिस ने गायब होने से पहले लिखा था। मुझे लगता है कि ये एक क्लू हो सकता है। तुम्हें कैसे पता कि ये एलिस ने लिखा है? उस दिन मैंने उसे स्कूल से पिक किया था, भूल गई। हे छोटी, और कितना इंतजार बस करवाओगी? अभी रुक जाओ थोड़ी देर, मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करने बाद दो। में कर लेना। चलो अब तुम्हें स्कूल से पिक करना वैसे भी मेरे प्लान में नहीं था। रुको, 1 मिनट और रुक जाओ। हाँ, मुझे दो। हे, क्या कर रही हो? इसका जवाब 67 है। लिखो 67। तुम श्योर तो हो ना? 100%। इतना बड़ा लिखना जरूरी था क्या? हाँ, सबको पता चलना चाहिए कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। असल में मैंने इसे सॉल्व किया है। बिल्कुल एवा, तुम जीनियस हो। हम अभी तक घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। देखा, मैंने कहा था ना मैं सही हूँ। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? मैं कहती हूँ कि हम अलग अलग हो जाते हैं और स्कूल के आसपास क्लूज ढूंढते हैं। जरूर कुछ मिलेगा। हम हॉलवे जाते हैं और बाकी लड़कियों को कैफे भेजते हैं। ठीक है, चलो चले। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे लगता है कि हमें लॉकर्स से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सारे राज लॉकर्स में ही होते हैं। ओके, हम राइट से लेफ्ट जाते हैं। चलो। फिर ये क्या है? फिर से 6-7। देखो, ये तो खाली लॉकर है। हाँ। रुको, देखो, क्या ये एलिस का लॉकर है? मुझे लगता है हाँ। वेल, हमें देखना चाहिए इसमें क्या है। फिर से 67। क्या ये उसकी पर्सनल डायरी है? मुझे लगता है हाँ। फिर हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें इजाजत नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक क्लू हो सकता है उसको ढूंढने का। हाँ, ठीक है, तुम सही हो। खैर, यहाँ कुछ कैलकुलेशंस करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर देखो, यहाँ एक लंबा नोट है। मुझे स्काउट कंपटीशन जीतना ही होगा। पिछले साल का रिकॉर्ड 67 बॉक्सेस है। और नोट से लगता है कि गायब होने से पहले उसने सिर्फ 10 बेचे। ये कुछ तो है, हमें लड़कियों को बताना होगा। और रुको, एक और लॉकर बचा है, वो नहीं खोला। 6-7। क्लूज क्लूज, यहाँ क्लूज कहाँ है? ओह, शायद यहाँ। सही कहा, बहुत काम कर लिया हमने। अब तो थोड़ा खाना बनता है। यही जज्बा चाहिए। अरे चिल्लाओ मत, देखो सब बर्बाद कर दिया तुमने। उधर देखो ना, वहाँ कुकीज का ढेर लगा हुआ है। लगता है गर्ल स्काउट वाले कुकीज। तो
तो इसका मतलब वही है। परफेक्ट। हम इन पे स्नैक करेंगे और अच्छे काम की मदद समझेंगे। भाग जाओ यहाँ से। तुम याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ 67 घंटे हैं, समझ गए? 67 घंटे हैं, वो भी किस लिए? भाग छमिया भाग। अरे यार तुम कुकीज पकड़ो ना। विश्वास नहीं हो रहा कि हम ये कर रहे हैं तुम्हारी छोटी बहन को ढूंढने के बजाय। बचाए नहीं बल्कि उसके लिए, हम उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, अब बेल बजाओ। हे, मदद करूं? टाइलर। हाय टेलर। ओह, ये वो है जिसने मुझे पहले कॉल किया था। मैं बस इसे क्या हुआ और ये क्या है तेरे पास? हम कुकीज बेचने आए हैं। तू श्योर है वो ठीक है? मैं ठीक हूँ। वैसे भी हम ये बेचने आए हैं। कुकीज खरीद लो और हम यहाँ से चलते बनते हैं। जल्दी करो, खरीद लो। हाँ। मदद चाहिए? इसे क्या हो रहा है? अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे कुकीज, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, नंबर 67 का श्राप उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, देखो ना कितनी बुरी हालत में है वो। ओह माय गॉश, क्या करें? तुम्हें हमारे कुकीज खरीदने होंगे। जितने ज्यादा उतने ही बेहतर। ये उसे बचाएगा या फिर ये तुम्हें या सबको इन्फेक्ट कर ओह देगी। नो, मैं ऐसा वियर्डो नहीं बनना चाहता। यहाँ ले, कुकीज दे और जल्दी पोर्च से हट। मुझे यहाँ वियर्ड बीमारी नहीं चाहिए। परफेक्ट, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो एवा, ये वाला आइडिया तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, बहुत हो गया, अब नाटक बंद करो। मैं नाटक नहीं कर रही। पानी। ओह नो। बहुत बढ़िया, आज के लिए बस एक ही बॉक्स बचा है। ये किसको बेचे? देखती हुई चलो, शायद कोई मिल जाए। वो देखो, वहाँ एक औरत है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, चलो उसके पास चलते हैं। आओ। थोड़ी फनी हो पर अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ रुक जाओ, तुम्हें वो थोड़ी डरावनी नहीं लग रही है? देखो थोड़ी अलग है। क्यों होगी भला? हाँ अच्छी तो है, बस खड़ी है वहाँ, अकेली डांस कर रही है, लेकिन थोड़ी अजीब है। नहीं, बहुत ज्यादा अजीब है। ऐसे कौन डांस करता है? तूने ही सही कहा, डरावनी तो है ये। चलते हैं यहाँ से। यही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ रहना सेफ नहीं है। चलो चलते हैं। लेकिन बॉक्स का क्या होगा? कम से कम ट्राई तो करें। मिया नहीं। हेलो मैम, कुकीज, क्या कुकीज खाना है आपको? सिर्फ $2 पैक। ऐसी प्राइस कहीं नहीं मिलेगी। ये क्या कर रही है? मुझे तो देख के डर लग रहा है यार। हाँ, अब तो सच में डरावनी लग रही है। चलते हैं। या शायद भागी यहाँ से। सही कहा। लगता है बच गया आखिरकार। वो बहुत बुरी थी, लेकिन वो कौन थी? पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ तो गलत है जरूर। ओह, लेकिन अब वो हमें ढूंढ नहीं सकती, ये अच्छी बात है ना? क्या वो तुम भी देख पा रही हो? सही कहा। नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम तो किसी पागल औरत से छुप रहे हैं। रुको, तुमने भी उसको देखा? अरे वो सड़क से ही हमारा पीछा कर रही है और हम भाग रहे हैं। तो वो तुम लोग हो जो उसे घर लेकर आए। ठीक है, ब्लेम मत शुरू करो, अब ये सब जाने दो ना। सही, हम 2 मॉन्स्टर्स के पीछे पड़े हैं पहले से ही। दूसरा कौन है? वो डरावना नंबर ऑब्सेस्ड आदमी। हम एक्चुअली उसे निपटा चुके हैं। हाँ, हमने टाइलर को सारे 67 बॉक्सेस बेच दिए। कैसे, वो मत पूछना। हाँ, एलिस अभी नहीं आई, लेकिन वो मॉन्स्टर तो गायब हो गया। ओह, तो मतलब वो डांस
तो मतलब वो डांस वियर्डो है। अगर हमने उसे हराया तो एलिस जरूर आएगी। बिल्कुल, लेकिन कैसे? तुम्हें पता है एक बात है, मैंने इतने मॉन्स्टर हराए कि अब मुझे किसी से डर ही नहीं लगता है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है उनसे फाइट करना। मुझे भी। पता है, मैं उस क्रीप को ऐसा चैलेंज दूंगी कि वो जिंदगी भर ना याद रखेगी। अगर तुम लोगों को उसका डांस पसंद आया तो मेरा तो बहुत बेहतर है। मुझे नहीं पता, पर मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। फिक्र मत करो टीना, इस बार हम सब करेंगे तुम्हारे लिए। लेडी नहीं, सर्बियन लेडी। मिलके अच्छा लगा। सर्बियन लेडी? हे क्रेजी गर्ल फैमिली, तुम्हें पता है ये औरत कौन है? हाँ मुझे भी। चलो अंदर चलो ना। पकड़ लिया। ये और क्या? स्वागत है तुम्हारा डांस बैटल में। हाँ, अब मॉन्स्टर्स हमारे लिए गेम्स नहीं बनाते, हम मॉन्स्टर के लिए बनाते हैं। ये फेयर नहीं है। देखो यहाँ कोई टफ रूल्स नहीं है, लेकिन सुनो मेरी बात, जो हारेगा वो चुपचाप गायब हो जाएगा। लगता है मुझे डर लगता है। मैं सदियों से डांस कर रही हूँ। चले। निकी तुम पहले हो। म्यूजिक ऑन। और लेडी के पैर रेड पे। निकी हाथ येलो पे। क्या? कैसे? अरे कर वरना हार जाएगी। अरे हिलो जरा। जैसा सोचा था वैसा ही, तू हारी। अभी नहीं। अच्छा ठीक है, अब मुझे पहले हरा कर दिखाओ। आसान। म्यूजिक। ठीक है, तुम दोनों अब सर रेड पे। क्या? अब बोलो कैसा लगा? नहीं, लेकिन कैसे तूने? कैसे? नहीं। अब तो सर्बियन लेडी हार गई। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होता, हमने कर दिखाया। और इस बार तो हमने चीट भी नहीं किया। कोई बात नहीं। गेम में हेड स्पॉट था ही नहीं। तुम्हें पता है ये औरत कौन है? और नहीं तो क्या? बिल्कुल। तो कहो क्या लगता है एलिस वापस आएगी? ओह, हाय, मेरे लिए कोला ला सकती हो? एलिस, ये सच नहीं हो सकता। हे, संभालो खुद को, मैंने आइसक्रीम पकड़ी हुई है। तुम वापस आ गई क्योंकि हमने उस लेडी को हरा दिया, इसीलिए। खैर, लगभग। तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? और तुम कहाँ थी? हे, वापस तो इसे। मैं यहीं पर थी, अपने रूम में बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन सारे मॉन्स्टर्स का क्या? वैसे अच्छा आइडिया था ना? आइडिया? तो ये सब सेटअप था, लेकिन क्यों? तुमने ये सब क्यों किया? अरे क्या मतलब, तुम्हें एंटरटेन करने का, खुद हंसने का। और तुमने कुकीज में बहुत मदद की। बेस्ट वीकेंड एवर। एलिस, तुम फिर से गुस्सा करोगी ना? नहीं। मुझे पता था ये। रुको, क्या? जानती हो, मुझे सचमुच बहुत मजा आया। लड़कियों के साथ समय बिता के मुझे पता चला कि मैं कितनी बहादुर और मजबूत हूँ। ओह वाओ! और ये भी समझ आया कि कितना प्यार करती हूँ तुमसे। मैं बहुत परेशान थी एलिस। वैसे ये सरप्राइजिंगली मीठा है। चलो हम लड़कियों को सब बता देते हैं।
हाँ हाँ, तुम यहाँ बोर नहीं हो रहे बिल्कुल। हाँ, और देखो मेरे साथ कौन आया है। चलो ना। हम बहुत आसम है, हमने तुम्हें पा लिया और मॉन्स्टर को भी हरा दिया। क्या असल में? हाँ, और ये सब बिल्कुल तुम लड़कियों की वजह से ही हो पाया है। तो हमें कैफे में आइसक्रीम के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। ये तो परफेक्ट है। मैंने आइसक्रीम कब से नहीं खाई। तुम जानती हो मॉन्स्टर्स का कैदी होना मीठा नहीं होता। क्या हे क्रेजी गर्ल फैमिली, बहुत शुक्रिया हमारी छोटी हॉरर वीडियो एंड तक देखने के लिए। जल्दी लिखो क्या सोचा उसके बारे में, डर लगा या नहीं। लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और बेल जरूर कर चुके होंगे। और लिखो आज कौन से मॉन्स्टर्स थे। 4 थे। कौन से 4? 2 ऑब्वियस यहाँ दिखते हैं। हाँ सही कहा, ये सबसे ज्यादा डरावना था। ये कोई 6-7 नंबर नहीं था, ये पूरे 67 नंबर थे। मेकअप सबसे डरावनी चीज नहीं, सबसे डरावना है कैसे प्रेजेंट करते हो मेकअप को। तो कैसे प्रेजेंट करता है मेकअप करता एकदम स्टाइलिश वाला है। और लिखो गाइस कि हमारे कैरेक्टर में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा पसंद आया और कौन सा आपको डरावना लगा है। अरे यार मैं हूं ना यार। रेड रम सच में यार। मुझे तो लगता है सेरेबियन लेडी जो है वो काफी मिस्टीरियस लग रही है। वो अपने इरादे जल्दी नहीं बताती अरे है। बिल्कुल, तू बस डांस कर रही दुश्मनी है वाला। कुछ खास नहीं। और हाँ, सरप्राइजेस सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। टीम बॉयज को वोट दो। गाइस जो सबसे क्यूरियस हो सोच रहे होंगे स्केरी स्टोरीज कहाँ से लाते हैं। अब हम बताएंगे अपनी रियल लाइफ स्केरी स्टोरी। सही? बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरी सबसे डरावनी है तो एंड में बताऊंगा। एंड में बताऊंगा। खैर ठीक, तू पहले बता क्योंकि तू ट्रेंड खैर है। सबसे ज्यादा डरावना होने के नाते मैं ही बता दूंगा यार। नहीं, फिर नहीं बताएगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ सही है। मैं और मेरा दोस्त शहर पर निकले थे और हम जंगल पहुंच गए। हाँ, क्योंकि पिछले दिन बारिश हुई थी और बारिश की वजह से अंधेरा था, तो हम वहाँ पर टॉर्च लेकर वहाँ पर चल रहे थे और हमें मजा आ रहा था। और अचानक से हमारे सामने एक आदमी आया। मतलब वो 6 फीट लंबा था दोस्त। और फिर झाड़ियों से कुछ ही चिल्लाने लगा। मतलब ऐसी आवाज नहीं थी, बस बच्चों के चिल्लाने की आवाज जैसी थी। मतलब उस आवाज को सुनकर हम लोग इतना डर गए थे कि हम भागने लगे, कीचड़ में गिर गए और वहाँ से मेरा जूता भी वहाँ पर गिर गया दोस्तों। और हम पूरी तरह भीग चुके थे, पूरी तरह भागते रहे और हमने आवाज पर, अरे झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे ही हुआ था। कहाँ खड़े? मैं यहाँ कीचड़ में। अबे कीचड़ में यार। और भागते हुए हम सड़क पर पहुंचे, जंगल से निकल गए। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये कहानी हमारे लिए बहुत सिरदर्द थी। मतलब ये कहानी हमारे लिए नहीं, इतना नहीं पता, शायद कोई जानवर वगैरह होगा। मतलब इतने पास हमारे चिल्लाया कि जैसे मतलब हमारी पूरी तरह से उसने फाड़ दी थी। आवाज वाला जानवर। मतलब वो झाड़ियों में से इतनी पास से चिल्लाया कि हमारी थे। शायद दोस्त प्रैंक कर रहा था। वो तेरा जूता चुराना चाहता था। देखो गांव में सिर्फ 3 लोग थे और वो सिर्फ हम 3 थे, समझ गए? कितनी चीजें मैच नहीं कर रही स्टोरी। कौन से दोस्त? हाँ यार ऐसा ही कुछ। डॉक्टर के पास गया। कौन से दोस्त? चलो ठीक है, अब अगली कहानी सुनते हैं। एरियल तुम सुनाओ ना। तो चले। मेरी कहानी स्लीप पैरालिसिस के दौरान हुई। मैं सो गई और रात को उठी। समझ नहीं आया क्या हो रहा था। अंधेरा था, अजीब आवाजें सुनी, फिर दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ कोई क्रीचर था। ऐसे ही मैंने सच में देखा और वो ऐसे बाहर रेंग रहा था। मैं लेटी थी और सोच रही थी, ओ माय गॉश, इतना डर लगा। मदद बुलाना चाहती थी, जैसे मॉम कहना चाहती थी और नहीं कह सकी। ओह माय गॉश, वो बस हिल सकती थी। नहीं। वाओ, शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी। तुमने दरवाजा खोलकर नहीं देखा क्या? मेरे पास बिल्ली नहीं है। मैं लेटी थी, हिल नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी और वो क्रीचर मेरी तरफ ऐसे रेंग रहा था। और वो क्या प्योर कर रहा था? नहीं डराना है, तुम्हें देखना चाहिए था। वो था जैसे स्लेंडरमैन, बहुत लंबा लेकिन ऐसा। वैसे मैं वो सबसे डरावना था।
ये मतलब तुम सच बता रही हो ना? वो मतलब था, तुम हमारी बात बस रही हो जितना ना? हंसना है फिर पीट के बस सो जाओगे। नहीं, हम नहीं चाहते और तुम लोगों पर भी नहीं। सच करवट पे सो। मतलब हाँ, करवट करवट बदलते लेके क्यों है ना? सो। सही है। तो हाँ ये- अभी ये- भी- ये- यहाँ सच के में साउंड्स डरावना ऐड करने की जरूरत नहीं। सैम की काफी स्टोरी डरावना था जैसे। ये, मतलब चलो फिर अगले की बारी देखते हैं कौन आएगा अगला। ठीक है गाइस, अब मैं बताती हूँ कहानी। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ और सच में डरावना है क्योंकि थोड़ा क्राइम से जुड़ा है। अब बताती हूँ मैं उसके बारे में। तो जब मेरी दोस्त छोटी थी, उसके पेरेंट्स किसी से मिलने के लिए गए और वो घर पे बिल्कुल अकेली थी। वो अपना काम कर रही थी, टीवी देख रही थी और तभी उसने देखा एक सिलुएट जैसा कुछ देखा, जैसे उसने नाइफ पकड़ा हुआ हो और काफी अजीब था वो। ये सच में बहुत अजीब था। जैसे सिलौटे नाइफ की शेप में। वो नहीं सिलेट था और लगता था हाथ में नाइफ है। और पहले तो उसे लगा कि वो बस ऐसे ही सोच रही थी और उसने खुद को डरा लिया बिल्कुल। लेकिन बाद में उसे सच में ऐसा फील हुआ कि कुछ था। तो फिर उसने अपने आप को रूम में गई और रूम में लॉक किया, अपने पेरेंट्स का इंतजार किया। और जब पेरेंट्स आए तो उन्होंने पुलिस को बुलाया क्योंकि 5th फ्लोर पे खिड़की के बाहर सच में कोई खड़ा था। 5th फ्लोर पे सच में कोई खड़ा था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि कोई भी इंसान 5th फ्लोर पे खड़ा नहीं हो सकता है। मतलब कोई इंसान तो नहीं हो सकता। फिर सब बदल जाता है। खैर हाँ, शायद नहीं, बालकनी पे था। खड़ा होगा। हाँ, नहीं, फ्रंट बालकनी ये नहीं कुछ हुआ थी, होगा। केवल इनर हाँ, बालकनी हाँ। थी। तो जब बाद में पुलिस आई और तलाशी ली, यार्ड पूरा एरिया, जस्ट इन केस अपार्टमेंट भी। और ये बात सच में बाद में जाकर पता चली कि वो आदमी खिड़की पे नहीं खड़ा था, बालकनी पे था। देखा मैंने क्या कहा और था? वो उस वक्त अपार्टमेंट बालकनी के में खड़ा अंदर हुआ था। ना? ओह माय हाँ, गॉड, बिल्कुल। मुझे गूज़बम्प्स आ गए। सच में डरावना बेस्ट उन्होंने स्टोरी। कैसे पकड़ा? हाँ, जब वो लड़की रूम में लॉक थी तो वो अपार्टमेंट से चला गया क्योंकि दरवाजा तोड़ा हुआ था वैसे भी। तो दरवाजा सच में तोड़ा ये- था। तो हाँ, पागलपन है। तो मजाक ठीक। बिल्कुल भी नहीं। तो बस दोस्तों guys, दरवाजा लॉक करना बिल्कुल मत भूलना। और कोई दरवाजा अगर जबरदस्ती खोलने की कोशिश करे तो पुलिस को फोन लगाओ दोस्तों, ये तुम्हारे लिए इमरजेंसी हो सकती है। हाँ, तो चलो फिर चलते हैं अपनी हाँ, आखिरी नहीं। कहानी की तरफ। लगभग। दूसरी और आखिरी आखिर कहानी। नहीं, हाँ, तो हाँ, ये तो आखिरी सच कहानी। में डरावनी थी, जैसे इंसान सच में पास था। वैसे अरियल की भी वो वाली फीलिंग क्रीपी थी, लेकिन मेरी फनी है, उस वक्त डरावनी थी। ठीक है, मैं उस दिन की बात बताती हूँ। मैं जिम जा रही थी, शाम का वक्त था, सर्दी थी, तो बहुत अंधेरा था। आसपास गैराज, जिम और होटल थे, बस और कुछ नहीं था। मैं अकेली चल रही थी और उसके बाद एक आदमी दिखा। और फिर क्या हुआ पता है? फिर अनएक्सपेक्टेड, हाँ जानती हो, अनएक्सपेक्टेड। फिर आगे क्या बताऊँ, वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा था। वो चले जा रहा था और बहुत सारी आइसक्रीम भी पकड़े हुए था। उसने हाथों में इस तरीके से पकड़ा हुआ था, मैंने सोचा बहुत क्यूट है, शायद बच्चों के लिए ले जा रहा था। वो चले जा रहा था और उसके बाद वो आइसक्रीम मुझ पर ही फेंकने लग गया। ये कहानी बिल्कुल सच है, सच में मुझ पर आइसक्रीम फेंकने लग गया। सही है हाँ यार। कसम से। और वो कुछ बोले भी जा रहा था कानों में, जानती हो, कानों में बोल रहा था। मुझे तो लग रहा है शायद वो गाली दे रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी था। मैं डर गई उस टाइम क्योंकि मैं अकेली थी, आसपास कोई भी नहीं था और ये आइसक्रीम फेंके जा रहा था। लेकिन वैसे तो वो टेस्टी भी थी। कौन फेंके जा रहा था? कौन पे कौन? हाँ बताओ। नहीं सही है। ऐसा नहीं। मैं भाग गई और वहाँ से जिम पास में था। मैं वहाँ से भागती गई, लेकिन बाद में अकेले नहीं जाना चाहती थी मैं वापस। उसके बाद मैंने डैड को कॉल किया पिक करने के लिए और उन्होंने कर भी लिया। बस यही था। नहीं, ये सच में अगर मजाक लगा भी है तो ये सच में बहुत बिल्कुल, डरावना है क्योंकि हाँ। वो सारे लोग अजीब डरावने होते असल में हैं वो ना। बहुत डरावना था। एक्चुअल में मैं तो अपनी सेफ्टी की फिक्र में थी, तो हाँ। तो रात को तुम्हें अकेले चलना नहीं मत चाहिए चलना, हमेशा किसी के हाँ, साथ जिम रहो। मत जाओ। वरना देख लो आइसक्रीम फेंकी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमने 4 क्रीपी स्टोरी सुनी, लेकिन मेरी सबसे डरावनी है तो शायद सबके लिए। और एक दिन मैं उठा YouTube पे गया और शायद मैं अपना फेवरेट शो देखना चाहता था। नाम क्रेजी घर टाइप किया और सर्च खाली। ये गाइस सच नहीं है ना? खैर असल में उस वक्त बहुत डर लगा, लेकिन शुक्र है वो सिर्फ एक सपना था
और हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हाँ, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़का, लेकिन सब ठीक। वो ऑसम स्टोरीज थी। जरूर लिखो कौन सी सबसे डरावनी थी, और अपनी स्टोरीज भी लिख सकते हो। शायद अपनी स्टोरीज लिखो। स्टोरीज लिखो, दोस्त, पेरेंट्स, किसी को भी भेजो। खैर, दोस्त बनाओ। मेरे सारे लाइफ हैक्स जानते हो, और जब तुम कर रहे हो हम तुम्हें भेज रहे हैं। चल एक्शन। रुको। सॉरी। एक्शन। और मैं सोची तू बस हंसती थी। खैर वो वहाँ डांस कर रही थी, फनी है। ये तो मुझे ट्राई करना है। वो बात ये थी कि पता नहीं। हाँ, वो मैंने नहीं, इसने किया। नहीं, हाई कॉल कर रहा है। हाय कॉल कर रहा है। यार गलत हो गया। नहीं, हाँ पहले से कॉल कर रहा है, वो ज्यादा हो मुझे गया है। कॉल कर रहा है जब मुझे उसकी जरूरत थी, तो पता नहीं कहाँ घूम रहा था। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे पढ़ना सीख रहे हो। ये क्या है? आखिर कौन पेपर मेरी ग्लास में फेंकेगा? 69 नहीं 67 है ये। मैं कहती हूँ हमें लॉकर से शुरू करना चाहिए। थोड़ा। मैं नहीं कर सकती। चलो शांत दोबारा हो जाओ, करते फिर हैं से इसको, करें। हाँ। एक्शन। अरे चिल्लाओ मत। मेरी जुबान फिसल गई है।